हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है भाई। देखिए, मैथमेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स। आपकी जो ज़्यादा कवर करती है वो होती है अर्थमेटिक। ठीक है भाई। अब इसके टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। और ये वाला टॉपिक एक ऐसा है जो आपकी अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का 50 से 60% कवर करता है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको अर्थमेटिक मैथमेटिक्स समझने में बहुत आसानी हो जाती है। समझ गए बात? तो आपको ये बिल्कुल हम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई। चलिए, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आपने देखे होंगे क्वेश्चन कि भाई कोई आदमी कोई वस्तु इतने की लेके आया तो इतने की उसने बेच दी, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है। अगला चैप्टर है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई दो व्यक्ति है, उनकी आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, इतने साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे। हम बिल्कुल भी लेंदी वे में नहीं जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको एक अच्छा सा वे बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में सोल्व कर पाओ। ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज, जिसको हम बोलते हैं औसत। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि जो जनरली स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल कैलकुलेशंस पे प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए ऐसा बोला हुआ है कि 5 बच्चों की औसत आयु इतनी है, उनमें से शुरू के 3 बच्चों की औसत आयु इतनी है और लास्ट में 3 बच्चों की औसत आयु इतनी है, तो जो एक नया बच्चा आया उसकी औसत आयु आप बताइए। ठीक है। तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस करने बैठ जाते हो, लेकिन मैं इसका एक इतना बेस्ट मेथड आपको बताऊंगा ना कि आप कैलकुलेशन को भूल जाओगे। समझ गए? और आप क्वेश्चंस को बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। आपने देखा होगा कि भाई कोई भी बिजनेस है उसमें 3 लोग पार्टनर है। एक ने इतने टाइम तक काम किया और इतना पैसा लगाया, दूसरे ने अलग किया, तीसरे ने अलग किया, तो उनका प्रॉफिट यही हो गया। इस टाइप की क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है काम और समय, टाइम एंड वर्क। ये वाला टॉपिक भी भाई बहुत अच्छा है कि अगर आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन करने की तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और हम वही अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है समय और दूरी। तो देखो, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें आपके पास समय, दूरी और चाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आएंगे। और एक टॉपिक होता है रेलगाड़ी, है ना। तो रेलगाड़ी, भाई इतनी रेलगाड़ी इतनी स्पीड से इतनी दूरी जा रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो वो क्वेश्चन भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला अपने पास टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, और सरल ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, SI। ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छा है भाई, कि अगर आप इसमें कैलकुलेशंस करने बैठो तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी ट्रिक अच्छी हो, आपको थोड़ा सा अप्रोच आपने सही लगाई है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो सकते हैं। ठीक है। और ये टॉपिक बहुत डिमांड में है भाई, बहुत पूछा जा रहा है अभी एग्ज़ाम्स में, और मैं आपको इतना अच्छा भी बताऊंगा ना कि आप कैलकुलेशन को बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है नल और टंकी, जिसको हम बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। आपने देखा ही होगा कि दो नल है, एक नल इतने टाइम में भर रहा है एक टंकी को, दूसरा नल इतने टाइम में भर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। अगला टॉपिक है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ये भी देखा होगा आपने क्वेश्चन कि भाई एक रिवर है, उसके अंदर एक नाव में एक आदमी बैठा है, तो वो धारा की दिशा में इतनी स्पीड से जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में इतनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। अगला टॉपिक है ऊंचाई व दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छा है आपके पढ़ने के लिए और बहुत ईजी है। अगला है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसमें किसी भी इनइक्वालिटी को या किसी भी क्वेश्चंस को आपको सिर्फ सोल्व करना है और सोल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व तो सभी कर सकते हैं भाई, है ना, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होगी ना हर क्वेश्चन को सोल्व करने की,
कि टाइम डिमांड के अकॉर्डिंग कि हमको विद इन टाइम मिनट्स के अंदर इसको सोल्व करना है, वो हम देखेंगे। ठीक है, बाकी सोल्व तो कोई भी कर लेगा भाई। ठीक है ना। एक टॉपिक और होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ती है। रिमाइंडर थ्योरम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शेषफल प्रमेय जिसको हम बोलते हैं, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, वो भी हम बिल्कुल अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन। और भी कुछ इसमें एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में आती है एडवांस मैथ्स। ये मैथमेटिक्स आपकी बहुत हाई लेवल पे पूछी जाती है। ठीक है, और जल्दी से कोई आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाता इन टॉपिक्स के बारे में, लेकिन मैं आपको हर टाइप का एक पर्टिकुलर वे बताऊंगा अच्छे से, ताकि आप खुद उससे ट्रिक भी निकाल सकते हो और बेसिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है, या मैथमेटिक्स की बात नहीं करते हैं हम, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से सीखना है, अच्छी कमांड बनानी है, तो उसका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ रहे हो बात, कि आपको उस चीज़ का बेस पता होना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल बेस लेवल से पढ़ाऊँगा, बेसिक लेवल से बताऊँगा चीज़ों को, ताकि आप चीज़ों को रट ना पाओ, समझ सको, और क्वेश्चन भी आप सेकंड्स में सोल्व कर पाओ। ठीक है ना भाई। चलिए अब एडवांस के हम टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें अलजेब्रा, जिसको हम बोलते हैं बीजगणित। देखे होंगे आपने x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस वाई, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने। जो फॉर्मूलेज आप लगाते थे ना स्कूल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए ये वाला टॉपिक ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल प्रोसेस हो करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में आप वैल्यू कैसे पुट करके आंसर निकाल सकते हो, और अप्रोच क्या होनी चाहिए वैल्यू पुट करने की, हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकेंगे कौन से क्वेश्चन में और कौन सी नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। ठीक है। एक अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में, स्क्वायर के बारे में, ठीक है, जितनी भी डायमेंशंस होती है, ठीक है, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अगला टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति जिसको बोलते हैं। इसमें दो टॉपिक आते हैं, 2D एंड 3D, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में आप पढ़ोगे एरिया निकालना। क्या निकालना पड़ेंगे? एरिया निकालना। एरिया किस किस का? जैसे मान लो स्क्वायर का एरिया आ गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया आ गया, वो सब हम पढ़ेंगे 2D में। और 3D में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। आयतन निकालना। आयतन जैसे घन का आयतन हो गया, घनाभ का हो गया, बेलन का, शंकु का, ठीक है, एक पिरामिड का आयतन हो गया, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है जो हम पढ़ेंगे, और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम अपनी मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।